5000 साल बीत गए, मगर आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है। कहने को एक ग्रंथ है, मगर लोक परलोक जीवन मृत्यु आत्मा परमात्मा का समूचा ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में है। आज के लेख में हम कुछ सारांश को लेकर आए हैं। गीता सार में कुछ अहम बातों को शामिल किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पर्थ अर्जुन को रणभूमि में जो बातें बताई हैं, उन्हें हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ गीता सार के रूप में मान्यता दी जाती है। हजारों साल बीत जाने के उपरांत भी भगवत गीता का आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले कभी था। आज हम गीता सार के कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं। आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जिस मानव ने भागवत गीता का आंशिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का अधिकारी बन जाता है। क्यों बिना कारण चिंता करते हो? क्यों और किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार पाएगा? आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न ही मरती है। फल की चिंता मत करो, कर्म किए जा। अच्छे कर्मों का फल अवश्य सही वक्त पर मिलता है। जो भी तू किया करता है, उसे भगवान के चरणों में भेंट करता जा। ऐसा करने से तेरा जीवन सदा चिंता से मुक्त एवं सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो हुआ है वो अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तूने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो तुमने लिया यही से लिया, जो दिया यही से दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। न शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु एवं आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। आत्मा अजर अमर है, फिर तुम क्या और कौन हो? मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अधिक की व्यर्थ चिंता छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव अपने मूल स्वभाव में कभी भी संतोष को नहीं अपनाता है। सदैव ज्यादा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहता है। अधिक पाने की यही दौड़ उसके जीवन को दुष्कर बना देती है। सब कुछ होने के उपरांत भी जो नहीं है अथवा उसे नहीं पाया जा सकता, उसकी चिंता में लगा रहता है। सुख दुख कठिनाई पीड़ा मधुरता आदि की अति से बचकर सुखी जीवन जिया जा सकता है। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक मध्य मार्गी दृष्टि की महत्ती आवश्यकता होती है। तभी हम संतुलित बने रह सकते हैं। जरूरत से अधिक की चीजों का भंडारण तृष्णा को जन्म देता है, अतः जितना आवश्यक हो उतना ही रखें। परहितकारी बने भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अपने उपदेशों में बारंबार जीव मात्र के जीवन जीने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति सुख से हटकर जब परहित में ध्यान देगा तो निश्चय ही वह स्वार्थ से दूर होकर संतोषी जीवन जी सकेगा। निजी स्वार्थ इंसान को केवल संकुचित दायरे में समेट कर रख देता है। एक दिन वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। लालच दर्पण पर पड़ी वह धूल है, जिसके कारण वह यथार्थ के दर्शन भी नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि अत्यावश्यक लालच की प्रवृत्ति से बचकर रहा जाए और लोगों के बारे में भी सोचा जाए, तभी लोग हमारे बारे में सोचेंगे। सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना। परिणाम तय करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। सदैव मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो। मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निसंदेह मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो।
उम्मीद करता हूं दोस्तों, गीता सार का यह लेख आपको पसंद आया होगा। यदि आपको गीता सार में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।